नमस्कार फ्रेंड्स, मैं जगदीश, फाउंडर ऑफ मनी मशीन्स। आपके लिए बहुत सारे वीडियोस हम लेके आ रहे हैं और आने वाले समय बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेके आपके लिए आने वाले हैं। पर उससे पहले आपको इस दौरान बताऊं कि ईपीएफओ ने एक बहुत बड़ी न्यूज़ दिया है सबके लिए, जो हायर पेंशन स्कीम के लिए वो जो एस्पायर कर रहे हैं उन लोगों के लिए। और आज हम बताएंगे इस ईपीएफओ के न्यूज़ में क्या है। और इस ईपीएफओ की न्यूज़ के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको कि आपके पेंशन अमाउंट में बहुत बड़ी उछाल आने वाला है और वो उछाल के बारे में हम बताएंगे। बट एक इंपॉर्टेंट बात ये है इसके पीछे कि ये जो सर्कुलर 1 जून को लॉन्च हुआ था, डाला गया था साइट पे, इसको निकाल दिया गया है, मतलब इट हैज बीन रिमूव्ड। बट क्यों निकाल दिया गया है, इसके पीछे कारण क्या है, क्या हो गया ऐसा कि सरकार को निकालना पड़ा, उसके बारे में जानेंगे। एंड ऑल्सो और इस न्यूज की वजह से आपके इनकम में पेंशनेबल अमाउंट में क्या डिफरेंस आने वाला है उसके बारे में जानने के लिए कोशिश करेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलो हम देखते हैं कि इस न्यूज में क्या था, इस सर्कुलर में क्या था। सर्कुलर में जैसे आप देख पा रहे हैं 1 जून 2023 को ये जो सर्कुलर निकाला गया था ईपीएफओ की तरफ से, इस सर्कुलर में यह आया था कि आप देखेंगे कि डायरेक्टली मुद्दे पे आ जाते हैं कि एप्लीकेशंस फॉर वैलिडेशंस ऑफ ऑप्शंस और जॉइंट ऑप्शंस मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, मतलब पेंशन कैलकुलेशन का फॉर्मूला के ऊपर बात चल रहा है इसके ऊपर। सो फॉर्मूला 2 दिया गया है इसमें, 2 कैटेगरी में। कैटेगरी के नंबर 1, जो लोग रिटायर हो चुके हैं 1 सितंबर 2014, उससे पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए फर्स्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये बोला गया है कि cases found eligible for pension higher wages where dated compensation of pension is prior to 1st September 2014. Pension shall be calculated based on the average monthly pay drawing during the contributions period of service in span of 12 months of the preceding of the date of exit. मतलब 12 महीना, लास्ट 12 महीना जो आपका सैलरी था उसका एवरेज लिया जाएगा आपको पेंशनेबल कैलकुलेशन के लिए। और ये 12 महीना आपको याद होगा, हमारे जो पुराने कैलकुलेशन है उसमें है कि लास्ट 60 महीने का एवरेज जितना आपका सैलरी है महीने का, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सर्विस इयर्स डिवाइडेड बाय 70, जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। बट अभी क्या बोला जाएगा, न्यू फॉर्मूला जो दिया गया है 1 सितंबर 2014 से पहले जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनको बस लास्ट का 12 महीना लिया जाएगा, है ना। बड़ी अच्छी बात। तो इसका मतलब ये है कि जो एवरेज है आपका पेंशनेबल सैलरी वो इधर बढ़ के काफी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट ईयर में इंसान का सबसे ज्यादा सैलरी होता है, ना कि लास्ट पुराने साल में। तो ये एक अच्छी बात, अच्छी न्यूज है। सेकंड ऑल्सो देख लेते हैं कि जो लोग सितंबर 14 के बाद 2014 के बाद रिटायर हुए उन लोगों के लिए क्या है। उनका ये है कि उनको बोला गया है कि हायर वेजेस के लिए कि पेंशन शैल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज मंथली पे ड्रॉन ड्यूरिंग द कंट्रीब्यूशन पीरियड सर्विस इन द स्पैन ऑफ 60 मंथ्स प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ एग्जिट। मतलब इसका मतलब ये है कि लास्ट 60 महीने, मतलब देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला, कि जो पुराना फॉर्मूला चलता है 60 महीने का ही लिया जाएगा इसमें। तो एवरेज 60 महीने का सैलरी का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सर्विस इयर्स डिवाइडेड बाय 70, फिलहाल यही फॉर्मूला चलेगा। बट राहत और आई वुड से कि एंजॉय और एक्साइटमेंट का बात यह है कि आपका जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके हैं, जिनके लिए उनका कम एवरेज चल रहा है आज के समय में, उन लोगों के लिए ये बेनिफिट आएगा। और जो कहीं ना कहीं सरकार इसको सुनी है बात को, सरकार इसको कंसिडरेशन में लिया है, ईपीएफओ ने इसको कंसिडरेशन लिया है आपका रिक्वेस्ट को। सो इन्होंने एक अच्छा सा तोहफा, आई वुड से दैट एक पैकेज आपके लिए अच्छा मिलेगा। नाउ लेट अस सी दैट कि ये जो हमने जैसे बताया कि ये जो 1 जून को ये लॉन्च किया गया था, ये सर्कुलर को डिस्प्ले किया गया था साइट पे, आप देख पाएंगे। साइट खोल के दिखाता हूँ, साइट ऑलरेडी खुला हुआ है। आप देखिए सर्कुलर नंबर, ये जो सीरियल नंबर 59 में, सर्कुलर रिमूव आज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कंसर्न सेक्शंस, मतलब सर्कुलर निकाल दिया गया है। तो इसको समझने वाली बात है कि सर्कुलर निकालने का मतलब क्या है, कि सर्कुलर विड्रॉ कर दिया गया है जो प्रपोजल, या सर्कुलर बस रिमूव कर दिया गया। माय डियर फ्रेंड, जितना हमें समझ में आ रहा है कि सर्कुलर को जस्ट रिमूव कर दिया गया, इसके पीछे का कारण भी बताएंगे। बट इसको विड्रॉ अगर होता, मतलब इसको अगर प्रस्ताव को वापस किया जाता तो विड्रॉ लिखा आता ये, बट इसमें रिमूव लिखा गया, मतलब दैट इज अभी निकाल दिया गया। पर इसके पीछे कारण ये हम लोग ये एंटिसिपेट करें। आपको याद होगा कि हम लोग आपको एक वीडियो लेकर आए थे कि 11 मई वाला 2023 का एक वीडियो लेकर आए थे। 11 मई का 2023 के हिसाब से सर्कुलर में एक इंटरनल नोटिफिकेशन था, जिसमें टोटल आप देखेंगे कि इन्होंने फॉर्मूला दिया था कि कैसे
कैसे पेमेंट किया जाएगा, कैसे कैलकुलेशन, ड्यूज कैसे कैलकुलेशन होगा, इसके बारे में था। आप देखोगे इसमें टोटल, देखोगे इस टोटल सर्कुलर में, पुराना सर्कुलर जो था ये कहीं ना कहीं 11 पॉइंट्स का था, 11 पॉइंट्स का था। पर आज इसमें आप इस नोटिफिकेशन को तरीके से देखेंगे, 1 जून का नोटिफिकेशन में इन्होंने रेफरेंस दिया है कि डेटेड 9/5/2023, मतलब इसका मतलब यह है कि 9/5 को, 9 मई को कुछ ना कुछ सर्कुलर इंटरनली बनाया गया होगा कि बाद में वो 11 मई में वो चीजें चेंज कर दिया गया था। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई का जो हमारे सोर्सेस से पता चल रहा है कि ये 9 मई को जो सर्कुलर आया था उसमें कुछ 13 पॉइंट्स था, नॉट 11 पॉइंट्स, 13 पॉइंट था, मतलब एक्स्ट्रा 2 पॉइंट कुछ था, उसको निकाल के 11 मई का सर्कुलर में डाल दिया गया था। बट इस जो नया 1 जून का सर्कुलर अभी जो लॉन्च कर दिया गया था, इसमें 9 मई का रेफरेंस दिया गया, मतलब इसमें मे बी इट्स अ क्लरिकल एरर है, ऐसा हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, ताकि क्या पता ये क्लरिकल एरर को एडिट करके सही करके फिर और एक बार सर्कुलर अपलोड किया जा सकता है। ये हमारा एंटिसिपेशन है। अगर इसको विड्रॉ करना होता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन और उसको विड्रॉ लिखा, बट इसमें रिमूव लिखा गया, तो मेरे हिसाब से ये एक क्लरिकल एरर हो सकता है। तो हम देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन का बेनिफिट्स कितना मिलने वाला है इस कैलकुलेशन के हिसाब से। तो लोग ओल्ड मेथोडोलॉजी में पता है आप लोगों को कि हम लोग मान लीजिए कि लास्ट 5 इयर्स का एक इंसान का सैलरी मिस्टर राम का ले लेते हैं कि लास्ट 5 इयर्स में 50,000, 49,000 ऐसा करके 46,000 तक है। सो लास्ट 5 साल का सैलरी अगर मान लीजिए कि 48,000 का एवरेज है, एवरेज देखेंगे आपका 48,000 का है, तो पुराने स्कीम के हिसाब से देखा जाएगा तो जो लोग रिटायर हो चुके हैं 2000 सितंबर 2014 से पहले, तो उनके लिए पहले कैलकुलेशन वही था, और इवन रिटायर्ड आफ्टर 2014 सितंबर के बाद उनके लिए कैलकुलेशन वही था 25,000। बट नाउ द चेंज विल हैपन टू द फर्स्ट कैटेगरी, जो लोग रिटायर हो चुके हैं 2000 सितंबर 2014 से पहले। तो आप देखेंगे कि तो इनका जो एवरेज सैलरी है, अभी एवरेज सैलरी अब लास्ट ईयर, मतलब लास्ट सर्विस पीरियड का जो जिस साल वो रिटायर हो रहे हैं उसका लास्ट 12 महीने का सैलरी लिया जाएगा, दैट इज 50,000 लिया जाएगा। बट बिफोर देखा जाएगा तो एवरेज 48,000 था। तो इसके वजह से आपको बेनिफिट होगा अगर वही फॉर्मूला लिया जाएगा, तो जो 24,000 का आपका पेंशन बन रहा था पुराना 60 महीने का एवरेज के हिसाब से, दैट विल बिकम 25,000। सो दैट इज एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट, आई वुड से दैट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स आपका पेंशन में मिलेगा जो इस नया फॉर्मूला के हिसाब से। इससे समझ में यह आया कि जो हम लोग एंटिसिपेशन, हमारे जैसे बहुत सारे लोग एंटिसिपेशन लगा रहे थे कि यह सरकार पूरा सर्विस पीरियड का सैलरी को एवरेज करने वाला है, सो दैट ओवरऑल एवरेज कम हो जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, इससे ये पता चल रहा है कि सरकार ऐसा नहीं सोच रही, सरकार आपको कुछ अच्छा से सोच रही है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ना रिड्यूस किया, इन्होंने बल्कि आपको इंप्रूवमेंट करके दिया है कि लास्ट ईयर का, ना कि पूरा सर्विस ईयर का। तो इसकी वजह से एवरेज आपका बहुत अच्छा हुआ, तो आपका पेंशनेबल कैलकुलेशन भी, पेंशन कैलकुलेशन में भी बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। हम रिक्वेस्ट ये करेंगे कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, ना कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हम आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपके फाइनेंशियल जर्नी में हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आपका कोई भी सुझाव हो, आपका कोई भी फीडबैक हो, या कोई टॉपिक में आपको जानना चाहते हैं, तो प्लीज हमें मेल करिए। हमारा मेल आईडी है meramaniMachine@gmail.com, और नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम कमेंट्स आपका पढ़ते हैं। अब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।